हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मेले एवं त्योहार की, फेयर्स एंड फेस्टिवल की। देखिए, फेयर्स एंड फेस्टिवल से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको एक मेला दे देगा, एक त्योहार दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस जगह से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। या अगर राज्य दे दिया, प्लेस दे दिया, तो वहां पर बोलेगा इस राज्य से संबंधित मेले जो हैं उसके नाम बताइए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। तो आइए देखते हैं और कौन सा मेला, कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है, आइए उसके बारे में एक नजर हम डाल लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आए तो गलत होने की संभावना जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सबसे पहले बात आती है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर त्रिपुरा का एक पूजा की अगर हम बात करें तो वो बहुत फेमस है और वो है खर्ची पूजा, है ना। खर्ची पूजा की अगर हम बात करें तो खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है। और खर्ची पूजा के 2 सप्ताह के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको केर पूजा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। केर पूजा फेस्टिवल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो केर देवता, जो वास्तु के देवता हैं, केर देवता जो संरक्षण देवता हैं, उनके सम्मान में, है ना, ये त्योहार जो है, ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो अगर आपसे बोले कि सर खर्ची पूजा और केर पूजा उत्सव ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? सर वो त्रिपुरा से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम त्रिपुरा की ही बात करें तो वहां पर आता है सर गारिया पूजा उत्सव। गारिया पूजा उत्सव के बारे में हम बताएं तो यहाँ पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। और सामान्य तौर पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। ठीक है, तो बलि प्रथा के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुर्गे की बलि जो है, मुर्गे और मुर्गी की बलि जो है वो यहाँ पर क्या की जाती है, कि दी जाती है, ताकि देवी देवताओं को क्या किया जा सके, प्रसन्न किया जा सके। तो गारिया पूजा उत्सव जो है, गारिया पूजा फेस्टिवल जो है वो किससे संबंधित है? वो भी त्रिपुरा राज्य से ही संबंधित है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना से संबंधित अगर हम उत्सव की बात करें तो वो है बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव मेदाराम जतारा या समक्का सरलम्मा जतारा आप कहिए तो इसके यहाँ पर आप उससे संबंधित चीजों को देखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि सर बोनालू उत्सव जो है वो महाकाली को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, महाकाली को प्रसन्न करने हेतु। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बोनालू उत्सव जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो किस देवी को प्रसन्न करने के लिए, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा महाकाली को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में 2 उत्सव जो हैं वो देखने को मिले, 2 महोत्सव देखने को मिले। एक महोत्सव पुस्तकालय महोत्सव 2023 के नाम से। पुस्तकालय महोत्सव तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सर पुस्तकालय जो है उनका महोत्सव जो है वो मतलब आप पुस्तक जो है उनका महोत्सव मनाया गया एक जगह पर, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर। आप देखिए तो इस दिन से लेकर इस दिन तक, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम में ये बोल दिया जाता है कि भाई इस जगह पर हम पुस्तकालय महोत्सव मना रहे हैं, आप लोग आइए और डिफरेंट डिफरेंट पुस्तक जो है उनको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और उनका यूज भी कर सकते हैं। तो पुस्तकालय महोत्सव तो याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं आदि महोत्सव उत्सव। तो याद रखिएगा आदि महोत्सव उत्सव और पुस्तकालय दोनों किससे रिलेटेड है? दोनों न्यू दिल्ली से ही रिलेटेड है। आदि महोत्सव को याद रखिए कि सर किसकी बात हो रही है? आदि मतलब पहले, ठीक है, और पहले की अगर हम बात करें तो कौन? जनजाति। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिए जनजातीय समूह जो भी हैं उनके अलग अलग प्रकार की, उनके कार्यों को, उनकी संस्कृति को और उनसे संबंधित चीजों के संरक्षण के लिए और अलग अलग लोगों तक जनजातियों से संबंधित चीजों को पहुंचाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? आदि महोत्सव उत्सव जो है वो मनाया जाता है। और वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो न्यू दिल्ली से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा लद्दाख में 2 महोत्सव जो हैं वो याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है हेमित्स महोत्सव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हेमित्स महोत्सव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा याद रखिएगा मोल्लम चेनवू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हेमित्स महोत्सव तो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से ये संबंधित है।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर आपसे बोले कि सर हेमिस महोत्सव किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश या किस प्लेस से संबंधित है, वो लद्दाख से संबंधित है और मेनली बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से ये संबंधित माना जाता है। एक इनके गुरु थे पद्म संभव, है ना। तो आप ये याद रखिए कि बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं जिनका नाम है पद्म संभव, तो गुरु पद्म संभव के सम्मान में अगर आप देखेंगे तो ये उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, मेनली अगर आप देखिए तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और किसके जन्म दिवस पर अगर पूछ लेगा तो आप बोलिएगा सर गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस पर यह हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है मोल्लम चेन्मो। मोल्लम चेन्मो की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये महोत्सव जो है वो बौद्ध भिक्षुओं एवं ननों, है ना, के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है। और किस लिए? ताकि वैश्विक शांति एवं सौहार्द जो है वो बना रहे। बात समझ में आ रही है? तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वैश्विक शांति एवं सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम मानते हैं, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आता है लद्दाख का ही मामामी महोत्सव। ठीक है, मामामी महोत्सव के बारे में अगर आप देखेंगे तो मामामी महोत्सव मेनली दिवंगत लोगों की याद में मनाया जाता है और उन दिवंगत लोगों की याद में अलग अलग कुछ 10, 15, 20 लोगों को क्या किया जाता है, भोजन जो है वो एक दूसरे के साथ में वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मामामी उत्सव जो है वो किससे है, वो दिवंगत परिवार के सदस्यों के द्वारा भोजन देने की प्राचीन परंपरा के साथ में ये जुड़ा है और एक दूसरे के साथ में भोजन का आदान प्रदान भी यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि इस पितु, यहाँ पर याद रखेंगे कि इस पितुक गुस्टोर उत्सव जो है वो कहां पर मनाया जाता है, तो वो भी किससे संबंधित है, वो भी लद्दाख से ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि सर इस पितुक गुस्टोर उत्सव जो है वो किससे संबंधित है, वो भी लद्दाख से ही संबंधित है। बात समझ में आ रही है? लद्दाख से संबंधित है और शांति और समृद्धि उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मास्क जो है वो पहनकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो लेवेंडर महोत्सव। ठीक है, लेवेंडर तो आपको पता ही है। ठीक है, उसकी खेती और लेवेंडर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2022 से इस महोत्सव की शुरुआत जो है वो की गई है। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर एरिया जो है वो उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं और वितस्ता महोत्सव है। वितस्ता महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो वितस्ता महोत्सव जो है वो इसलिए मनाया जाता है या इस महोत्सव में मेनली उन लोगों को इसलिए इनकरेज किया जाता है जिनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर की संस्कृति, जम्मू एंड कश्मीर के भोजन या जम्मू एंड कश्मीर की कलाकृतियां जो हैं वो विश्व स्तर पर या देशी स्तर पर उनको क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। तो उनके द्वारा वित्सव उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर से ही रिलेटेड है एक क्या, तो ये है सिंथन स्नो फेस्टिवल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्नो फेस्टिवल लोग जो हैं वो यहाँ मतलब स्नो का आनंद लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर से ही रिलेटेड है और वो है कंचोथ महोत्सव। कंचोथ महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये मेनली शादीशुदा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। एक तरीके से आप देखिए करवा चौथ के जैसा ही ये होता है और पति की लंबी उम्र के लिए, है ना, पति की लंबी उम्र के लिए ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसमें याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो है ट्यूलिप महोत्सव। ट्यूलिप महोत्सव की अगर हम बात करें तो मैंने आपको करंट अफेयर सीरीज में भी कराया था कि सर श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन जो है वहां पर ट्यूलिप जो प्रोडक्शन होता है, ये फूलों का जो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये इतने बड़े एरिया पर होता है, क्योंकि इतने बड़े एरिया पर होता है इसलिए ये एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप फ्लावर शो इन द फुट टिल द जेबोरेन
रेंज है ना, जबरन रेंज आप देखेंगे, जबरवान रेंज जो है वहाँ डल झील की तलहटी में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फ्लावर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये किससे रिलेटेड है, ये श्रीनगर से रिलेटेड है। और ये जो ट्यूलिप गार्डन है इसका नाम है ना, ये भी याद रखिएगा कि इसका नाम एशिया, माफ करिएगा, इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है पालखी उत्सव। पालखी उत्सव जो है वो मेनली एक तरीके से आप देखेंगे तो वो महाराष्ट्र से संबंधित है ना। और यहाँ पर आप देखोगे तो सामान्य तौर पर लोग जो हैं वो गाना बजाना और अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। दूसरा आप देखिए तो SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023। ठीक है, मिलेट्स आप देखिए तो इस बार के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक वर्ड यूज किया था मोटे अनाजों के लिए, और वो है श्री अन्न, है ना। तो उन्हीं मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अगर आप देखेंगे तो एक फेस्टिवल की शुरुआत की गई 2023 में, और वो मनाया जाता है, और वो भी मुंबई में मनाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र से संबंधित है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि SCO, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो SCO है इसमें आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 13 से 19 अप्रैल 2023 को ये मनाया गया था। एक पॉइंट आप चाहें तो इस पे ये भी याद रख सकते हैं, 13 से 19 अप्रैल, है ना, 2023, राइट। तो एक पॉइंट ये भी याद रखिए। उसके बाद अगर आप देखते हो तो काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव के तौर पर ये जाना जाता है, और एक साल में फरवरी के पहले शनिवार में इसकी शुरुआत जो है वो होती है ना। तो याद रखिएगा कि एक महोत्सव है, ठीक है, और फरवरी के पहले शनिवार, ठीक है, ये मनाया जाता है, और आखिरी अगर आप देखेंगे तो आखिरी या दूसरे रविवार तक इसका समापन जो है वो क्या कर दिया जाता है, समापन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप याद रखिएगा असम की अगर हम बात करें तो असम में एक फेमस है कौन सा, यांगली महोत्सव। ठीक है, दूसरा अंबुबाची मेला, ठीक है, और देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का जश्न जो है वो इसके लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो असम का बोहाग बिहू, बिहू तो आपको पता ही है, ठीक है, बिहू अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोहाग बिहू जो है वो रोंगाली बिहू का बसंत त्योहार असम राज्य में नए साल की शुरुआत के तौर पर ये मनाया जाता है, और कृषि चक्र की शुरुआत के लिए जो ग्रामीण समुदाय है वहां का वो इसको सेलिब्रेट करता है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो हुन जो है वो एक फेमस त्योहार के तौर पर है, वहां एक थॉडो संस्कृति महोत्सव के तौर पर वो मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा याओ सांग उत्सव जो है वो भी किससे रिलेटेड है, नाम से ही आइडिया लग रहा है कि सर है ना, नागालैंड मणिपुर जैसे एरिया में आप देखेंगे तो इस प्रकार के नाम आपको दिखेंगे, तो ये वहां से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मणिपुर की ही, तो मणिपुर में इमो इनु इरतापा महोत्सव या इमोइनु इरतपा जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, और ये त्योहार न केवल मणिपुर में बल्कि असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, म्यांमार में मैतेई समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मैतेई जो है अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ समय पहले काफी न्यूज में बनी हुई थी मैतेई समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर की अगर बात करें तो गान नगाई उत्सव जो है वो भी मणिपुर से संबंधित है, और मणिपुर के जेलिया नंगरो लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये प्रमुख त्योहार है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि सर गान नगाई उत्सव किससे रिलेटेड है, तो ये तो क्लियर हो गया मणिपुर से, और ये बोल देगा कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो जेलियान ग्रोंग के द्वारा, ये समुदायों के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डायरेक्टली याद रखिए कि मणिपुर की अगर बात करें तो एक और उत्सव याद रखिए, सिरुई लिली उत्सव। ठीक है, सिरुई लिली मेनली अगर आप देखेंगे तो लिली का जो फूल है उस फूल के प्रोडक्शन के लिए या उसकी बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये उत्सव जो है वो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित चीजों की बात करें तो एक आता है सियांग उनिंग महोत्सव और दूसरा गोरसम कोरा महोत्सव, ये दोनों नाम भी आप इसमें जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखिए तो अरुणाचल प्रदेश में ही परशुराम कुंड महोत्सव, ठीक है, और दूसरा आता है
तोरग्या उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। परशुराम तुंग महोत्सव मेनली अगर आप देखेंगे तो परशुराम जी की याद में और जो चीजें हैं वो मनाई जाती हैं। और यहाँ तोरग्या उत्सव जो है उसमें आप देखेंगे तो मास्क पहनकर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और नृत्य किया जाता है, नाटक जो है वो किए जाते हैं और ये त्योहार वहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखिए तो अरुणाचल प्रदेश में आप एक और याद रखिए मोपिन उत्सव। ठीक है, मोपिन उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम में एक महोत्सव फेमस है, वो है भूमचू। भूमचू जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा था वहां पर आपने देखा कि मास्क पहनकर और अलग अलग तरीके से वो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेनली अगर आप देखोगे तो बौद्ध समुदाय को मानने वाले लोग जो हैं उनसे संबंधित यहाँ पर ये त्योहार जो है वो है। और कुछ लोग जो है वो मास्क पहनकर और फिर उस नृत्य करते हैं, गायन गाते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में ऑक्टेव 2023 महोत्सव जो है वो मनाया गया और नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अय्यूर अम्मानूर उत्सव 2023 मनाया। तो ये नाम याद रखिए, ठीक है। सारे उत्सव के आप काम या सारे उत्सव का जो ऑब्जेक्टिव है वो याद रखना मुश्किल है आपके लिए, है ना। तो ये याद रखिए कि सर कौन सा उत्सव, कौन सा महोत्सव, वो किस राज्य से संबंधित है। फिलहाल आप इतनी चीजों को याद रखेंगे। तो ऑक्टेव 2023 महोत्सव जो है वो कहाँ संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु की ही अगर हम बात करते हैं तो कंथूरी महोत्सव और चिथिराई उत्सव जो है वो भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। गोवा की बात करते हैं तो पर्पल फेस्टिवल जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेनली विविधता है ना, जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए पर्पल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है गोवा में। दूसरा याद रखिए साओ जाओ जोआ फेस्टिवल। तो साओ जोआओ फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर, गोवा में। गोवा की ही अगर हम बात करते हैं तो मांडो लोक नृत्य जो है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोक नृत्य जो अलग अलग स्टेट है ना वो जरूर आप देखिएगा। और यहाँ पर गोवा की अगर आप बात करोगे तो मांडो लोक नृत्य महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल से संबंधित उत्सव और मेलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे गंगा सागर मेला 2023 अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। और डोल जात्रा उत्सव, डोल जात्रा जो है वो भी हमने देखा था और कुछ समय पहले ही उसको करंट से संबंधित चीजों से रिलेट करके हमने डिस्कस किया था। कहां से संबंधित है, तो वो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो जलपेश मेला जो है वो भी किससे संबंधित है, वो भी वेस्ट बंगाल से ही संबंधित है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का चेरचेरा महोत्सव, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। छत्तीसगढ़ का चेरचेरा महोत्सव जो है, चेरचेरा महोत्सव जो है वो क्या है, वो मनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो खेती के बाद फसल को घर ले जाने की खुशी के बीच में ये जो लोकल वहाँ के लोग हैं, जो समुदाय है, वो क्या करते हैं, वो इस जश्न को मनाते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में काफी फेमस है ये। ठीक है, नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड जो है उसमें आपको ऑरेंज फेस्टिवल दिखेगा। नागालैंड की अगर बात करें तो मोत्सुब फेस्टिवल जो है वो आपको दिखेगा। और गर्मी और फसल के मौसम का सम्मान करने के लिए नागालैंड के एओ नागा जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। कौन कौन से, ऑरेंज फेस्टिवल और मोत्सव फेस्टिवल जो है वो नागालैंड से संबंधित है। बात समझ में आ रही है। चलिए एक चीज ये याद रखिएगा, तो नागालैंड में ऑरेंज के प्रोडक्शन से संबंधित कौन सा हो गया, वो हो गया ऑरेंज फेस्टिवल। और मोत्सु फेस्टिवल जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, वो हो गया गर्मी और फसल के मौसम का सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड से एक और संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े सांस्कृतिक समारोहों में से एक है और हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव के कुछ टाइम के बाद ही अगर आप देखेंगे तो गोवा में, है ना, मेनली आप देखिए तो नागालैंड के बाद और कुछ टाइम के बाद ही, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ टाइम के बाद ही जो क्रिसमस का उत्सव मनाया जाता है या न्यू ईयर के उत्सव मनाए जाते हैं उसका पूरा वीक जो है वो चलता रहता है इसके कुछ समय के पश्चात ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2023, जहां स्वदेशी कलाकारों और शिल्पकारों और विदेशों के कला और शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए ये मेला जो है वो आयोजित किया गया था। जैसे अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं ना कि लोग जो हैं वो अपने चीजों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से स्टॉल लगाकर एक जगह पर और प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही चीजें जहां पर क्या दिखाई देगा कि जो स्वदेशी कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, वो इस जगह पर आकर और अपने कृतियों का प्रदर्शन करते हैं, उसको सेल आउट
आउट करते हैं, ताकि एक इससे दो फायदे हैं, एक तो लोगों को उस तरीके की चीजें मिल रही, दूसरा वो संस्कृति वो शिल्प कला जो है वो अभी भी बची हुई है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में एक फेमस है माघी मेला। माघी मेला का नाम सुनकर आपको जनरली यूपी एंड बिहार याद आता होगा, लेकिन ये याद रखिएगा माघी मेला महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, वो पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव की अगर हम बात करें तो भारतीय और तिब्बती संस्कृति के मिश्रण का सम्मान करने के लिए हर साल हिमाचल में तिब्बती नववर्ष मनाया जाता है। किसका किसका, तो जो इंडियन कल्चर है और जो तिब्बती कल्चर है उनके मिक्स फॉर्म को, उनके सभी मतलब मिश्रित रूप को सम्मान करने के लिए ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव तिब्बत इंडिया और तिब्बत की कल्चर के सम्मिलित रूप को प्रदर्शित करता है, ये याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो दो मेले याद रखिए, एक मिंजर मेला और एक साजो उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ऋषिकेश उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, और अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव अभी कुछ दिन पहले ही ऋषिकेश में मनाया गया था, और वहां पर मेनली ये योग महोत्सव जहां पर भी आए तो आप समझ लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या, दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो फूलदेई त्योहार और ईगास पर्व है ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि फूलदेई त्योहार, फूलदेई फेस्टिवल और ईगास फेस्टिवल जो है वो किससे रिलेटेड है, वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेघालय, मेघालय की अगर चर्चा करें तो सादसुक माइनसियम मेघालय का एक प्रमुख त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो मेघालय की खासी जनजाति है ना अपने पारंपरिक नृत्य के सादसुक को थैंक्सगिविंग उत्सव के रूप में क्या करती है, मनाती है। तो पारंपरिक नृत्य जो है वो क्या किया जाता है, वहां पर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, और वो उत्सव जो है सादसुक माइनसियम उत्सव की शुरुआत की जाती है। मेघालय की ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक और नाम ऐड कर लीजिएगा, वंगाला महोत्सव, ठीक है। वंगाला महोत्सव जो है वहाँ की जो मेनली विभिन्न प्रकार की जातियां है ना, जो अलग अलग जाति, मेनली खासी जनजाति जो है, तो उस जनजाति में आप देखेंगे तो वो ढोल नगाड़े लेकर और अपने कृतियों का, अपना डांस का और अपने प्राचीन चीजों का प्रदर्शन जो है वो करते हैं, और इस तरीके से ये महोत्सव का मनाया जाता है। त्रिशूर केरला की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए त्रिशूर पूरम, भव्य हाथी जुलूस के साक्षी, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो हाथियों का जुलूस जो है वो निकाला जाता है। और साउथ में तो आप देखिए तो भारतीय संस्कृति अगर आप देखेंगे तो उसको बचाकर जो रखा है, अगर हम बोले तो वो दक्षिणी प्रांत जो है वही है ना। तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार की चीजें नजर आएंगी जहां पर बड़े बड़े हाथियों का जुलूस जो है वो एक साथ निकाला जाएगा, और भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से एक माना जाता है। नाम क्या है, त्रिशूर पूरम, ठीक है, त्रिशूर में मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको त्रिशूर पूरम बोल देते हैं। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गोची महोत्सव, ठीक है, ग्रामीण लड़के के जन्म का जश्न मनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सांकेतिक विवाह भी कराया जाता है, ठीक है। सांकेतिक विवाह मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि मतलब आपने बुकिंग नहीं हो जाती, जैसे पहले हम बोलते, पहले के टाइम पर क्या होता था कि दादाजी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई, हमारे नाती का विवाह जो है वो आपकी बच्ची के बच्चे से हो जाएगा, और वहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले ही बता दिया। तो एक तरीके से टोकन मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर होता है, तो उसको सांकेतिक विवाह कहते हैं। गोची महोत्सव के नाम से गुजरात में कुछ जनजाति जो है वहां पर वो मनाती हैं इसको। गुजरात की अगर हम बात करें तो उत्तरायण महोत्सव, उत्तरायण महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तरायण कहाँ से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। लोक रंग फेस्टिवल, लोक रंग फेस्टिवल तो आपको पता ही होगा, ठीक है, अलग अलग समय पर देखते रहते हैं आप। तो लोक रंग फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित नृत्य महोत्सव है, और इसके नृत्य में मौजूदा विरासत का प्रतीक है। तो लोक रंग महोत्सव में आप देखेंगे कि जो हमारी कल्चर था, एमपी का जो संस्कृति थी, उसको आज भी बचा कर रखा गया और उसको प्रदर्शित किया जाता है। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम में चपचारकुट महोत्सव, ठीक है, और झूम खेती के लिए पहाड़ी ढलानों को साफ करने और तैयार करने का ये प्रतीक माना जाता है। झूम खेती तो समझते ही होंगे आप, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके लिए जो एरिया है उसको तैयार करने के तौर पर इस उत्सव को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा गंगौर फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है ये, ठीक है। और गंगौर फेस्टिवल में मेनली आप देखो तो होली के पखवाड़े के बाद आता है ये, और देवी पार्वती के सम्मान में ज्यादातर राजस्थान की महिलाओं के द्वारा 18 दिनों तक ये मनाया जाता है। गीत, नृत्य और अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं।
और फसल का परिणामी उत्सव भी है। राजस्थान का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर उत्सव है गंगौर फेस्टिवल, ठीक है, याद रखेंगे। राजस्थान में दो और याद रखिए, करणी माता मेला और चंद्रभान मेला, ये दोनों भी किससे संबंधित हैं, ये राजस्थान से संबंधित हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में नवक लेबारा उत्सव और राजप्रभा उत्सव जो है वो किससे संबंधित है, वो उड़ीसा से संबंधित है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की ही, तो उसमें और दो नाम ऐड कर लीजिए, बोईता बंदना उत्सव और तारा तारणी। तो बोईता बंदना, तारा तारणी और क्या, नव नव दूसरा याद रखिएगा, नवक लेबारा उत्सव और राजप्रभा उत्सव, राइट। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में सोहराय पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो ये तो फेमस है ना, माँ गौरी के एक तरीके से प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ जो है वो की जाती है, गौरी उत्सव के तौर पर ये मनाया जाता है। बिहार जो है वो हरिहर मेला बहुत ज्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा हरिहर मेला जो है वो कहाँ से संबंधित है, वो बिहार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो नौचंदी मेला और माघ मेला तो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। माघ मेला और नौचंदी मेला जो है वो क्या है, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। माघ और माघी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं यही चीज बोल रहा था कि माघ और माघी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो माघ मेला जो है वो उत्तर प्रदेश है, माघी अभी अपन ने देखा है थोड़ी देर पहले, पंजाब से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा फेमस मेला जो है वो देखने को मिलता है, वो है ध्रुपद मेला, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये कुछ हमारे फेयर एंड फेस्टिवल थे जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मेला किस जगह से रिलेटेड है, कौन सा त्योहार, कौन से उत्सव किस जगह पर मनाए जाते हैं, ठीक है। तो सीधे चीजें आप याद रख सके, चीजें आपको पता चल सके, कंटेंट आपको मिल सके, इसलिए हम टू द पॉइंट जो है वो चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।